मोतीचूर के लड्डू एक प्रसिद्ध मिठाई रेसिपी है और मुख्य रूप से त्योहारों पे बनाई जाती है। इस रेसिपी की मदद से आप बड़ी आसानी से मोतीचूर के लड्डू घर पर बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मोतीचूर के लड्डू बनाने की रेसिपी। परफेक्ट मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 3 कटोरी चना दाल ली है। इसी कटोरी के माप से ही हम बाद में भी ली जाने वाली सामग्री को नापेंगे। चना दाल को मैंने पहले से ही 4-5 घंटे भिगो दिया था। अब हम इसका अतिरिक्त पानी निकाल देंगे जिससे दाल दरदरी पीसी जा सके। अब एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, इसमें भीगी हुई चना दाल डालेंगे। दाल थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालनी है। हमें पूरा जार दाल से नहीं भरना है। महत्वपूर्ण टिप, दाल को पीसते समय हमें पानी नहीं डालना है। अब हम दाल पीस लेते हैं। दाल को पीसते समय हमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखनी है कि मिक्सी के बटन को पल्स मोड पर चलाना है। मतलब मिक्सी के बटन को कुछ देर चलाएंगे और बंद कर देंगे। इस तरह से रोकते चलाते हुए दाल को पीस लेंगे। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि दाल को बारीक नहीं पीसना है, दरदरा पीसना है। चना दाल के पेस्ट को प्याले में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम पूरी दाल को बिना पानी डाले दरदरा पीस लेंगे। अब सारी दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। एक कढ़ाई को गैस पर रखेंगे, इसमें घी डालेंगे और गरम कर लेंगे। आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन मोतीचूर के लड्डू या कोई भी मिठाई बनाते हैं तो घी में बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ मैं घी का ही प्रयोग कर रही हूँ। अब जो दाल पीस करके रखी है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा लेंगे और इस तरह से चपटा और पतला वड़ा बना लेंगे। घी बहुत अधिक गर्म नहीं होना चाहिए। गैस की आंच मीडियम कर देते हैं। अब इसमें चपटा किया हुआ वड़ा डाल देते हैं। इसी तरह से चपटे वड़े बनाकर कढ़ाई में फ्राई करने के लिए डालते जाएंगे। वड़े जितने चपटे और पतले होंगे उतने ही अच्छी तरह से सिकेंगे। हमें यहाँ बहुत अधिक बड़े नहीं डालने हैं, नहीं तो वड़े अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगे और कहीं से कच्चे रह जाएंगे। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि आपको गैस की आंच मीडियम लो ही रखनी है, नहीं तो बड़े बाहर से तो सिक जाएंगे पर अंदर से दाल कच्ची रह जाएगी। वड़ों को पकने में कम से कम 4-5 मिनट लग जाते हैं। अलटते पलटते वड़ों को सुनहरा और क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। बाहर निकाल लेंगे। मैं एक बार फिर आपको वड़े बना करके दिखाती हूँ। हाथ में इस तरह से पिसा हुआ दाल का छोटा पोर्शन लेंगे, चपटा और पतला करेंगे, अंगूठी की हेल्प से इस तरह से गरम घी में छोड़ देंगे। इस तरह से सारी दाल के वड़े बनाकर अलटते पलटते गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और बाहर प्लेट में निकाल लेंगे। सभी वड़ों को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर हाथ से इस तरह से तोड़ लेंगे। वड़ों के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। ये देखिए, वड़े कहीं से भी कच्चे नहीं हैं, इसीलिए आसानी से तोड़े जा रहे हैं।
अब सभी वड़ों के टुकड़ों को ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं। जार पूरा नहीं भरना है, थोड़े थोड़े डालने हैं। जैसा कि हमने भीगी हुई चना दाल को पल्स मोड पर चलाया था, उसी तरह से बंद चालू करते हुए वड़ों को पीसना है। यदि एक साथ चलाकर पीस लेंगे तो वड़ों का आटा बन जाएगा और दाना नहीं बनेगा। मोतीचूर के लिए दाना होना जरूरी है, तभी तो मोतीचूर के लड्डू बनेंगे। इस तरह का दरदरा पाउडर पीसना है। बाकी के सभी वड़ों को भी इसी तरह से पीस लेंगे। अब हम चाशनी बना लेते हैं। एक कढ़ाई में 3 कटोरी चीनी डालेंगे। चीनी उसी कटोरी के नाप से डालेंगे जिस कटोरी से हमने चना दाल ली थी। अब इसमें 1.5 कटोरी पानी डालेंगे। यहाँ ध्यान रखना है कि पानी 1.5 कटोरी से अधिक नहीं डालना है, नहीं तो चाशनी पकाने में देर लगेगी। महत्वपूर्ण टिप्स: गैस की आंच स्लो रखनी है। धीमी गैस पर जब चाशनी बनाते हैं तो वो चाशनी कड़क नहीं होती है। और दूसरी बात, लड्डू बनाने के बाद जब वो रखे रहते हैं तो उन पर चीनी के दाने आ जाते हैं, वो नहीं आएंगे। इसीलिए इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखिए कि चाशनी स्लो गैस पर ही बनानी है। जब तक चीनी पूरी तरह से पिघल नहीं जाती है तब तक हिलाते रहना है, जिससे वो कढ़ाई की तली में जाकर चिपके नहीं। चीनी पिघल गई है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच दूध डाल देते हैं। दूध डालने से चीनी में जो गंदगी होती है वो ऊपर आ जाती है, चाशनी साफ हो जाती है। दूध डालने के बाद गैस की आंच मीडियम कर देते हैं, जिससे चीनी की गंदगी ऊपर आ जाएगी। ये देखिए इस तरह के झाग आ गए हैं। इन झागों को छलनी से या झारे की सहायता से एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसमें आधी छोटी चम्मच कुटी हुई इलायची के दाने डालेंगे। 1/4 छोटी चम्मच खाने का ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यदि फूड कलर कम लगे तो थोड़ा और डाल दें। महत्वपूर्ण बात, फूड कलर डालने के बाद चाशनी अधिक नहीं पकानी है, नहीं तो चाशनी के टेस्ट में फर्क आ जाता है। गैस की आंच कम कर दे। चाशनी चेक कर लेते हैं। हमें एक तार से थोड़ी कम चाशनी बनानी है। यदि नहीं बनी हो तो थोड़ा और पका ले। चाशनी बन गई है। ये देखिए एक तार से थोड़ी सी कम चाशनी बन गई है। अब इसमें दरदरा पिसा हुआ पाउडर डाल देते हैं। अच्छी तरह से मिला लेते हैं। गैस की आंच बंद कर देते हैं। अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करना है, जिससे सभी दाने चाशनी में अच्छी तरह से मिल जाए। अब इसमें 1 चम्मच बादाम की कतरन डाल देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। इसको अब 20-25 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रख देते हैं। चेक कर लेते हैं। अब ये गुनगुना है। जब ये हल्का गुनगुना रहे तभी इसके हम लड्डू बनाएंगे। अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। एक छोटा पोर्शन लेंगे, हल्के हाथ से दबाते हुए इस तरह गोल लड्डू बना लेंगे।
इसी तरह हाथ से घुमाते हुए सभी लड्डू बना लेंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। मैं आपको एक लड्डू तोड़ करके दिखाती हूँ। कितना सॉफ्ट लड्डू बना है। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। देखिए सभी लड्डू बनकर के तैयार है। बहुत कम समय में आप स्वादिष्ट और लजीज लड्डू बनाकर सभी का दिल जीत सकते हैं। थैंक यू।